क्योंकि जो बदबू है वो भी बहुत ज़्यादा है। जी बिल्कुल, इसके किनारे जब हम नदियों से प्लास्टिक निकालते हैं तो बहुत ज़्यादा बदबू रहती है। और देखिए कि एक बार तस्वीर में देखिए डॉग भी इसको पानी को पार करके आए, यमुना को पार करके आए, यानी जो नदी का जल स्तर है वो तो कहीं 1 फुट से भी कम बचा हुआ है। हाँ जी, आप बात करते कितना मुश्किल होता है, पे सिरिंज वगैरह हाथ भी घायल हो जाते होंगे। जी बिल्कुल, यहाँ पे सबसे ज़्यादा में मेडिकल वेस्ट तो मिलता ही है। उसमें सिरिंज होती है, दारू की बोतलें होती हैं, कांच की बोतलें होती हैं जिससे हम कभी कभार कांच भी लग जाता है, सिरिंज होती हैं, काफ़ी चीज़ें होती हैं। प्रॉब्लम बहुत होती है क्योंकि इसमें जो जब झाग बनता है, फॉर्म बनता है और ये नाले का पानी जो है इससे जो बदबू आती है तो आंखों में जलन होने लगती है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इस चीज़ के लेके। आप मास्क लगा रहे हैं पर आंखों की जलन का तो कोई इलाज है ही नहीं। जी बिल्कुल, आंखों की जलन का इलाज नहीं है। देखिए क्या है कि इंसान तो अपना ट्रीटेड पानी पी सकता है, फिल्टर करके पानी पी सकता है, लेकिन ये जानवर कहाँ जाएंगे? ये बेचारे मजबूर हैं ये पानी पीने के लिए। तो इनकी मजबूरी का प्लीज़ लोग फ़ायदा ना उठाएं, यमुना नदी के लिए आवाज़ उठाएं, इसकी सफाई के लिए लोग आगे आएँ, लोगों को अवेयर करें। बिल्कुल, यमुना नदी का फ़ायदा उठाना नहीं चाहिए, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ऐसा आइलैंड जो अब नज़र आने लगा है ये ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि ये पूरा का पूरा आइलैंड जहाँ मेरे दोनों तरफ यमुना नदी है, प्लास्टिक और सिर्फ प्लास्टिक से बना हुआ है और इस प्लास्टिक की वजह से ही यमुना नदी का दम घुट जाता है। और यकीन मानिए कि जो दिल्ली के आसपास लैंडफिल साइट्स है, जो कूड़े का पहाड़ है, उससे ज़्यादा कूड़ा और सिर्फ प्लास्टिक का कूड़ा आपको यहाँ पे नज़र आएगा। जहाँ भी नज़र डालेंगे आपको इसी तरह का प्लास्टिक नज़र आएगा, जो हज़ारों साल तक यमुना नदी की ऐसी स्थिति बनाने के लिए काफ़ी है। तो देखिए मेरे इस तरफ भी यमुना है लगभग 1 फुट की, दूसरी तरफ भी यमुना है लगभग 1 फुट की, बीच में आइलैंड है और जहाँ तक नज़र जाएगी लगभग 1 से लेकर 1.5 किलोमीटर तक आपको बीच नज़र आएगा प्लास्टिक का। तो ये वो दृश्य है यमुना नदी का जो बीते 2 दिनों में ही निकल के आया है, जब यमुना सफाई के लिए 27 बैराज के गेट्स को बंद किया गया, जब नदी का जलस्तर 1 फुट और 1 फुट से भी कम हो गया, तब हमें नज़र आया है वो बीच जो प्लास्टिक से बना है, वो आइलैंड जो प्लास्टिक से बना है, वो बीच जिसके लिए जिम्मेवार आप और मुझ जैसे लोग हैं, दिल्ली एनसीआर के निवासी हैं। और इसी की वजह से दम तोड़ती हुई नज़र आ रही है दिल्ली शहर को प्राण देने वाली यमुना नदी। इस वक्त मैं एक आर्टिफिशियल बीच पर मौजूद हूँ। ये बीच दरअसल प्लास्टिक का बना है और जगह है कालिंदी कुंज का इलाका। ये बीच हाल ही में यानी बीते 2-3 दिनों में ही निकल के आया है। वजह क्या है? वजह यह है कि ITO से लेकर के सिग्नेचर ब्रिज यानी वजीराबाद तक यमुना सफाई का अभियान चल रहा है। यमुना सफाई के लिए इससे पहले जब हमने आपको दिखाया था तो ऐसी मशीन्स हैं जो प्लेटफॉर्म की तरह तैरती हुई यमुना से खरपतवार को साफ करने की कोशिश करती है। उसके लिए चाहिए जल स्तर, और जल स्तर बढ़ाने के लिए जहां मैं मौजूद हूं कालिंदी कुंज बैराज के 27 के 27 गेट बंद कर दिए गए हैं, यानी एक तरीके से यमुना के जल स्तर को रोक दिया गया है। मैं चाहूँगा कि मेरे कैमरा सहयोगी राकेश दिखाएं कि जितने 27 गेट हैं वो तमाम 27 गेट बंद है। जब ये बंद हुए तो यमुना का जल स्तर लगभग 1 मीटर यानी 3-4-5 फुट तक नीचे आ गया और इसकी वजह से हमें ये आर्टिफिशियल मैन मेड प्लास्टिक बीच नज़र आया जो अभी तक यमुना के पानी में खोया हुआ था। आपने देखा होगा छठ के आसपास झाग, और वो झाग उत्पन्न कैसे होते हैं, उस उत्पन्न होने में केमिकल भी एक वजह है, लेकिन दूसरी वजह वो प्लास्टिक भी है, जिस प्लास्टिक के आर्टिफिशियल बीच पे मौजूद हूँ, क्योंकि इधर भी यमुना नदी है और मेरी दूसरी तरफ भी यमुना नदी है, लेकिन जल स्तर 1 फुट से भी कम है। 1 फुट से भी कम इसलिए है क्योंकि बैराज के 27 के 27 गेट वजीराबाद से लेकर ITO तक सफाई के लिए बंद किए गए हैं। और इस आर्टिफिशियल बीच की, हम प्लास्टिक बीच की बात कर रहे हैं कि जहां भी आप हाथ डालेंगे वहां आपको सिर्फ प्लास्टिक और प्लास्टिक के अलावा कुछ भी नज़र नहीं आएगा। यहाँ पर दूध है, यहाँ पर खाने का सामान है, दूध के पैकेट्स हैं और बहुत सा ऐसा सामान है जो बीते कई सालों से ये लैंडफिल साइड के रूप में ही यहाँ इकट्ठा होता रहा। अगर मैं बिना ग्लव्स के छूऊंगा तो हो सकता है स्किन की इन्फेक्शन हो जाए। सचिन हमारे साथ बात करने के लिए पर्यावरणविद है। सचिन, हमने लैंडफिल साइड बहुत सारी देखी है दिल्ली के दोनों तरफ। यहाँ से अगर हम बात करें थोड़ी आगे जा कर के भी लैंडफिल साइड है जहाँ पर पहाड़ बन जाता है कचरे का, लेकिन यहाँ तो कचरे का मैदान
मैदान है, कचरे का बीच है, कचरे का आइलैंड है जिस आइलैंड पे हम खड़े हुए हैं। कैसे बना, कितने सालों में बना और कैसे नज़र आ रहा अभी? देखो, आपको बहुत आश्चर्य होगा देख के कि पहली बार इस तरह का मैन मेड बीच दिखा है, जो कि पूरी तरीके से प्लास्टिक ही प्लास्टिक है। और ये किसी सरकार का काम नहीं है, ये आम जन की पूरी भागीदारी है, जो छोटे छोटे रूप में जो हम घरों से निकलने हुए कचरे को, आस्था के नाम पे जो हम सामान डाल देते हैं, हवन सामग्री बहाना एक अलग चीज़ होगी। आप अगर उसमें नदी में प्लास्टिक डाल रहे हैं तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। कुछ दिन पहले आपने देखा हो, ये पूरा का पुल हमने 3 गाड़ी से ज़्यादा भर के यहाँ पे पूरा का पूरा कचरा भरा हुआ था। नवरात्रे बीते थे, दशहरा वाला दिन था और पूरा का पूरा जाम था। अब ये जो आप देख रहे हैं, जो प्लास्टिक है, ये किसी सरकार का काम नहीं है। दूध का ये दूध की थैली है और दूध की थैली देखिए लोगों ने पीने के बाद यहाँ डाल दी है और अब इसके अंदर मिट्टी इकट्ठा हो गई है। यानी जो ऑक्सीजन मिलनी चाहिए अंदर से, ज़मीन से, वो ऑक्सीजन कैसे मिलेगी? जब ऑक्सीजन मिलेगी नहीं तो यहाँ पर जलीय जीव नहीं होंगे,